हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरके एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में कवर करने वाले हैं, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आप लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। और एक तरह से बुझिए कि टेस्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वह पिछले क्लास में बता दिया गया है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 50 में 50 कोशिश कीजिएगा सही करने का, 50 में 50 सही कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि 50 में से कितना सही हुआ। कोशिश कीजिएगा 50 में 50 सही करने का, कम से कम तो 40 प्लस सही करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है। और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए समय बहुत कम बचा है, इसलिए अपना तैयारी बढ़ा दीजिए। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। ओके, तो चलिए आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा गया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। फरवरी 1917 या नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 या जनवरी 1905। तो इसका आंसर क्या होगा? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा, अगर यह क्वेश्चन याद नहीं है तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का बी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बांग्लादेश का उदय कब हुआ, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया। बिहार या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा गया है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? आप जानते हैं कोई भी चुनाव जीतता है तो उसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है यहाँ पर कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड या जर्मनी या इटली या रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। बताना है यहाँ पर कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। तो इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम या लाओस या कंबोडिया या रूस। तो याद रखिएगा अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कांवर झील किस जिला में स्थित है। बताना है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो याद रखिएगा बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। बताना है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा
तारापुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सबसे लंबा बांध है, बताना है यहाँ पर कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे लंबा बांध है भाखरा नांगन बांध, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा बरौनी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पुराना तेल का भंडार तो डिगबोई में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपदा कितने प्रकार का होता है? आपदा कितने प्रकार का होता है? तो आपदा याद रखिएगा दो प्रकार के होता है, पहला होता है मानव जनित आपदा और दूसरा होता है प्राकृतिक आपदा। यानी आपदा दो प्रकार के होता है, याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। और प्राकृतिक आपदा क्या होता है? तो जो प्रकृति के रूप में घटता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये प्राकृतिक आपदा है। और मानव जनित आपदा क्या होता है? जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो आपदा दो प्रकार के होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 150 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा कहाँ है? तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है? राउरकेला इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा था? अब यहाँ पर बताना है कि देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा हमेशा 5 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? अब यहाँ पर बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो तारापुर में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 150 करोड़ टन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? अब यहाँ पर बताना है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो वह नवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा और जो कभी खत्म नहीं होता है वह नवीकरणीय संसाधन होता है या ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है, यानी हम लोग हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? अब यहाँ पर बताना है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो याद रखिएगा जिम्मरमैन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
रामपा विद्रोह कब हुआ? अब यहाँ पर बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। 32 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? बताना है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? तो जेनेवा समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? अब यहाँ पर बताना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। तो यहाँ पर 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर बताना है कि भारतीय आयोजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था होती हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? क्वेश्चन बताने का जरूरत नहीं है, आप सभी लोग को पता है बाढ़ के समय कहां जाना चाहिए। तो ऊंचा स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? अब यहां पर बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो विद्युत को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र, और यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र कृषि होता है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, यानी मोबाइल सेवा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अब यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो अब परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है। तो मानव जनित आपदा सबसे पहले किसे कहते हैं? तो जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। तो भूकंप मानव के द्वारा घटित नहीं होता है, इसलिए यह प्राकृतिक आपदा है। सुनामी भी मानव जनित आपदा नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक के रूप में आता है। बाढ़ भी मानव जनित आपदा नहीं है, क्योंकि बाढ़ बताकर थोड़ी आता है, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। और आतंकवाद, आतंकवाद मानव करता है, यानी मानव के द्वारा घटित होता है, इसलिए मानव जनित आपदा आतंकवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अब यहाँ पर बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पटना का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? अब यहाँ पर सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम शिवहर का है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है? बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 21 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र क्या है? तो भारत एक राष्ट्र इनमें से बताना है कि क्या है। तो याद रखिएगा विकासशील है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो 19 हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पूछा गया है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? अब यहाँ पर बताना है कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? अब यहाँ पर बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही या किसान या जमींदार या नाविक? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई, जो कि हम ये इसी क्लास में बता दिया है, शायद क्वेश्चन नंबर 1 पर ही ये क्वेश्चन था जो कि 2 बार रिपीट हो गया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो कि यह क्वेश्चन का आंसर हम इस क्लास में बता दिए हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 49 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। 50 तो 2 बार रिपीट हो गया, तो 49 या 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताना। और इसका आंसर भी बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, क्योंकि इसका आंसर इसी क्लास में हम बता दिए हैं। तो देखते हैं कि किसका दिमाग इतना तेज है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।